जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अथक प्रयास कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे जो कि आज की हमारी सीरीज है, जो कि संविधान का, यहाँ पर संविधान का थर्ड पार्ट है वीडियो का फ्रेंड्स। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, 100 क्वेश्चन टॉप किए जा चुके हैं फ्रेंड्स। इसका जो 50 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को नहीं देखा है 100 क्वेश्चन को, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। सीधा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत, क्या मित्रों, कह रहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। बताइए किस तरह होता है। 101 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, 101 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ये होगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, जो कि लोकसभा और राज्यसभा, क्या मित्रों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आप इसे डिटेल में भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं मित्रों। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे मित्रों, कह रहा कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। बताइए कौन दिलाता है। 102 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह दिलाने वाला कौन है मित्रों, यह होगा आपका 102 का ऑप्शन राइट बी, भारत के राष्ट्रपति। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार 102 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे डिटेल में भी देख पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिना हम देरी किए इस क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। जिसको आंसर इसका पता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए, 103 है फ्रेंड्स। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता मित्रों, उसका सदस्य नहीं होता। बताइएगा 103 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा राज्यसभा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, यहाँ आप डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। बताइएगा 104 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है मित्रों राज्यसभा का, क्या है, राज्यसभा का, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 104 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। बताइएगा फ्रेंड्स कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने 105 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो यह होता है मित्रों 6 साल का होता है। कितने साल का, 6 साल का, डी ऑप्शन राइट। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, आप इसे डिटेल में भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 106 उपराष्ट्रपति, यहाँ पर बताना है 106 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा मित्रों सांसद। यहाँ पर कह रहा है कि सांसद या सांसद सदस्य नहीं होता, क्या है, 106 का ऑप्शन राइट डी होगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मित्रों, 102 है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। बताइएगा उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। 107 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह कर सकते हैं, यह 6 महीने तक कर सकते हैं। चलिए अगले, ये इस प्रकार 107 का ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग, अभिन्न भाग है। बताइएगा किसका अभिन्न भाग है। 108 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह है सांसद का अभिन्न भाग। किसका है, सांसद का अभिन्न भाग। 108 का ऑप्शन ए होगा। चले, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में भी देख सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन, क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। बताइए कितने सदस्य नामित किया जा सकता है। 109 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर दिया गया है जो ए ऑप्शन राइट 2 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। इस प्रकार 109 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा मित्रों। चलिए
आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे, बताना है। 110 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये किसकी इच्छा तक रहने तक संभालेंगे फ्रेंड्स पद, तो ये है भारत के उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है, बताना है। 111 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये कितना रह सकता है मित्रों, यह 6 माह तक, क्या, 6 माह तक। इस प्रकार 111 का ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, बताइएगा कितनी अवधि के लिए होता है, तो यह होता है 6 वर्ष के लिए, क्या, 6 वर्ष के लिए। 112 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 113 क्वेश्चन नंबर 113 आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है, क्या कहता है, आप देख पा रहे होंगे कि संघ के लिए एक संसद होगी, क्या होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्य सभा और लोकसभा होंगे, बताना है फ्रेंड्स। 113 का 113 का ऑप्शन राइट क्या होगा, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, यह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 79, क्या फ्रेंड्स, अनुच्छेद 79 में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 114, जो कि राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यसभा के लिए, बताना। 114 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12 सदस्य। चले इस प्रकार 114 का ऑप्शन राइट बी होगा। चले आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद फ्रेंड्स, क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 फर्स्ट में के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, बताइएगा राज्यसभा की संरचना में निहित है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन राइट होगा, जो कि ए और बी दोनों, क्या है मित्रों, ए और बी दोनों। इस प्रकार इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। आप ए और बी को पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से, क्या है फ्रेंड्स, निम्न में से वक्तव्य की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है, किसके लिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन आपके सामने है, 116 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मित्रों इसको जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा डी, क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए इस प्रकार देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और डिटेल में भी इसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, संबोधित करेगा, क्या फ्रेंड्स, संबोधित करेगा, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 117 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो उपाध्यक्ष को, किसको, उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। इस प्रकार 117 का ऑप्शन राइट बी होगा। चले डिटेल में देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेष अधिकार है, बताइएगा।
कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार क्या है? ऑप्शन आपके सामने 118 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट। ए, बी और सी राइट होगा। क्या? ए, बी, सी राइट हो जाएगा। इस प्रकार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिटेल में भी आप इसे देख पा रहे होंगे। चले अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? कह रहे हैं दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? बताना है इसको, जल्दी बताइएगा फ्रेंड्स। 119 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस पे काम फिर कौन करता है? फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है मित्रों। चलिए इस प्रकार डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि संघ लोक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है मित्रों, किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है उपराष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति। इस प्रकार 120 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल क्या है? भारत के अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल क्या कह रहा है कि नियुक्ति कौन करता है? ये नियुक्ति पूछ रहा है फ्रेंड्स। बताइएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है फ्रेंड्स कौन? बी, जो कि भारत का राष्ट्रपति करता है अटॉर्नी जनरल का की नियुक्ति। चले बी ऑप्शन राइट हो गया 121 का। चले अगला क्वेश्चन है, आप इसी डिटेल में वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? बताइए कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चले 122 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। चले आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 123 निम्नलिखित में से वह शक्ति कौन था? वह व्यक्ति कौन था? सॉरी दोस्तों, वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। किसे निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो ये चुने गए थे कौन? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है 123। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आपसे कह रहा है भारत का पहला अराजनीतिज्ञ, क्या कह रहा है? अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट बताइएगा। 124 का ऑप्शन क्या हो जाए? अराजनीतिक राष्ट्रपति पूछ रहा है। तो यह ऑप्शन राइट होगा मित्रों, बी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे डिटेल में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कर से देख सकते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? बताइएगा कौन सा सही है? केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है मित्रों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है ए और बी दोनों, आप ए और बी दोनों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिटेल में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? दोस्तों बताइएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है, बताइएगा। 126 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह मित्रों है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये ए ऑप्शन राइट होगा, अनुच्छेद 352। क्या? अनुच्छेद 352 के तहत। इस प्रकार 126 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, इसे डिटेल में आप वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल में देख सकते हैं। चलें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 आपसे कह रहा है कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। बताइए कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध करना पड़े तो यह घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 127 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह अधिकार है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास, फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे किसके पास है। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों बी, केवल पी ऑप्शन राइट है। क्या, केवल पी किसके पास है, केवल पी राष्ट्रपति के पास। किसके पास फ्रेंड्स, इसका 127 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। चलिए, राष्ट्रपति के पास है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देख पा रहे होंगे, और इसे डिटेल में भी दे सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, देख पा रहे होंगे। चलिए आप पढ़ सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 128 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। बताइए किसे प्रस्तुत करता है अपना जो है त्यागपत्र। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट है मतलब यह देता किसको है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार सी ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का डिटेल दिया गया फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके हर एक डिटेल को आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। बताइए कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 129 का, तो यह आयु कितनी, 35 वर्ष पूरी कर लेनी है मित्रों, 35 वर्ष। आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप पहले डिटेल में भी देख सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है मित्रों, जल्दी बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो यह विधि कहाँ से अपनाई गई है। 130 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यह विधि यूएसए से अपनाई गई है। कहाँ से, यूएसए से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, जो कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति क्या है, सेवानिवृत्ति आयु क्या है, बताइएगा। सेवानिवृत्ति आयु क्या है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसकी जो सेवानिवृत्ति आयु है फ्रेंड्स, वो कोई सीमा ही नहीं है। क्या फ्रेंड्स, कोई सीमा नहीं, इसकी सेवानिवृत्ति की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि संसद क्या है मित्रों, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों, किसको, दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। बताइए कौन बुला सकता है। 132 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह बुलाने वाला कौन हो सकता है मित्रों, यह ऑप्शन राइट होगा ए, जो कि राष्ट्रपति ही इस दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। बताइए कितने प्रकार के आपातकाल के प्रावधान है। 133 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो इसमें कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के क्या है प्रावधान है मित्रों, 3 प्रकार के। सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। क्या, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसे डिटेल में भी आप देख पा रहे होंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। बताइएगा कितने समय बाद अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए संसद। फ्रेंड्स जल्दी बताइएगा कि राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 134 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है 2 महीने। क्या मित्रों, 2 महीने ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 महीने। यूपीएसआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले अगला क्वेश्चन है मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर
पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? बताइएगा कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये है जितनी बार चाहे उतने बार खड़ा हो सकता है। डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसे फ्रेंड्स आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कह रहा है 36 है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? बताइए कितनी देर तक लागू रहता है फ्रेंड्स, कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 136 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह है 6 महीने तक लागू रहता है फ्रेंड्स, 6 महीने की अवधि तक। चले इस बार 36 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। चले अगला क्वेश्चन है, इसे आप डिटेल में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 37 है, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइएगा। 137 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये सही है मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। बी केवल ए सही है। क्या मित्रों? केवल ए सही। आप एक वो देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। इस प्रकार 137 का ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों। ए ऑप्शन राइट सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। चलिए आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे यूपीएसआई का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका आंसर राइट हो गया है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 138 कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा फ्रेंड्स, किया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है। 138 का ऑप्शन क्या हो जाता है? ये संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा। इस 38 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपसे आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 139 है, जो कि कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बताइएगा चलाया जा सकता है। 139 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट कर बताइएगा इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा मित्रों, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी डिटेल में भी आप देख पा रहे होंगे। चलें अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैबिनेट की बात करता है, कि कैबिनेट का तात्पर्य पूछ रहा है। बताइए क्या है? कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? 140 का ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका जो तात्पर्य है वो है कैबिनेट पर, क्या है फ्रेंड्स? ये है कैबिनेट स्तर के मंत्री, इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स, कैबिनेट स्तर के मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप डिटेल में देख सकते कैबिनेट या मंत्रिमंडल आप देख पा रहे होंगे। इसे डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चले अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके द्वारा पास होती है? तो किसके द्वारा पास होती है? तो ये होती है मित्रों प्रधानमंत्री के द्वारा पास होती है। आप देख पा रहे होंगे ये प्रधानमंत्री के द्वारा पास होती है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, उसके पहले डिटेल देख सकते हैं फ्रेंड वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है। बताइए कितनी होनी चाहिए? 142 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये होनी चाहिए मित्रों 25 वर्ष। क्या? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। चलिए 142 का ऑप्शन बी होगा। चले डिटेल में आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा सही होगा। 143 यानी कि 143 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा जो होगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मित्रों, इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रियों के परिषद सामूहिक रूप से को जवाबदेह है। बताइएगा जवाबदेह है किसको है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यह जवाबदेह है किसको? लोकसभा का। किसको? लोकसभा का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, कैसा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। बताइए कितनी होनी चाहिए लोकसभा की सदस्यों की संख्या? तो ये होनी चाहिए मित्रों 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप डिटेल में भी इसे वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता बताइएगा हैं कौन है? ऑप्शन आपके सामने है कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। मुख्य विधि बताइएगा फ्रेंड्स कौन है? ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। 146 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह कौन है मित्रों? यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन 46 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं के बारे में सही है? बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ के बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन माना जाएगा। क्या? सी ऑप्शन, जो कि बोल रहा है पी और क्यू दोनों, और आप इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसे आप पी और क्यू दोनों को पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, भारत प्रथम राज्य सभा का गठन किस वर्ष हुआ? फ्रेंड्स प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1952 मित्रों। चले अगला क्वेश्चन है 1952 राइट ऑप्शन होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में देख लेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लोकसभा के लिए चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? बताइएगा 149 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यह सीमा कितनी है फ्रेंड्स? यह 25 वर्ष। कितनी फ्रेंड्स? 25 वर्ष। 149 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आपके सामने है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? बताइएगा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने 150 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्या फ्रेंड्स? इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। दोस्तों को सब शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए वीडियो और इम्पोर्टेंट्स वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। चले तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।